हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के थ्रू जो पीजीटी वैकेंसीज निकली हैं उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। कैसे क्वालिफाई करें, किन चीज़ों को ध्यान में रखें, किन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करें। देखिए, मेरे पास है ना काफ़ी क्वेरीज आ रही थी इसी चीज़ को लेकर, चाहे वो बच्चों की इस चीज़ की क्वेरीज हो कि हम कैसे तैयार करें या फिर सब्जेक्ट या फिर सिलेबस को लेकर। देखिए, सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या कह लीजिए किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए, वो होती है आपकी स्ट्रेटेजीज। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं है, मतलब विदाउट बीएड वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, जो बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पर बीएड ना होने की वजह से वो बच्चे भी इस एग्जाम को फिलअप करते हैं, चाहे वो एसएससी वाले हों और चाहे वो बैंक पीए वाले हों, चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो वो जब बच्चे आपके एग्जाम में आपकी एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एक जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा अप होता है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि वो लोग काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और आपको इस टाइम मिलेगा तैयारी करने का। तो इसीलिए जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजीज ऐसी होनी चाहिए कि आपका कट ऑफ में एक सेफ स्कोर बन सके और आपको चीजों में इस तरीके से डील करना है कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज रहती हैं उन चीजों को एकदम फोकस माइंड से एकदम पॉजिटिवली लेते हुए अपनी चीजों को तैयार करें, ताकि आप एक सेफ स्कोर कर सकें अपने डीएसएसबी एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न वगैरह के बारे में। तो देखिए, एग्जाम जैसे कि आप जानते हो आपका 2 पार्ट्स में होता है। 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट आपका होता है जनरल पार्ट, सेकंड आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, जनरल पार्ट आपका 100 मार्क्स का, सब्जेक्ट कंसर्न आपका 200 मार्क्स का। आप बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल पार्ट का जो सिलेबस है वो है रीजनिंग, जीए, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि जीए में बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो जीए तैयार करना है, यानी कि जनरल अवेयरनेस जो तैयार करनी है, वो लास्ट 5 से 6 मंथ्स की ही तैयार करनी है, इससे ज्यादा नहीं। हो सके तो 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा कि आप लास्ट ईयर की मैगजीन भी लेट के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है और अभी आपको ये चीज पता चल ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो देखिए, मैथ्स जैसे कि आप जानते हो कि मैथ्स एक टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूम करता है। जिनकी अच्छी मैथ्स है, जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं या फिर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो यहाँ पर मैथ्स को थोड़ा सा इजीली ले सकते हैं। लेकिन जिनकी मैथ्स में टाइम ज्यादा लगता है तो वो इस सेक्शन को थोड़ा सा बाद में ही करें जब वो अपनी तैयारी करते हैं। मतलब आपको कभी भी तैयारी करते टाइम वो सब्जेक्ट नहीं उठाना है जो आपको डिमोटिवेट करे। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका परफेक्ट है या फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है, जो आप जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो, फर्स्ट आपको वही सब्जेक्ट उठाना है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त हर दूसरे दिन मन यही होता है कि आपको कि नहीं करना, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि डिमोटिवेट नहीं होना, और प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि आपका जो सब्जेक्ट बेस्ट है पहले उसे ही करें। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कंसर्न में। तो सब्जेक्ट कंसर्न का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 12th लेवल का भी सिलेबस देखने को मिलता है, ग्रेजुएशन का भी मिलता है और पीजी का भी मिलता है। तो जैसे कि आप जानते हो इतना बड़ा सिलेबस है, प्लस हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सब्जेक्ट कंसर्न में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि जब भी आप सब्जेक्ट कंसर्न का करते हो तो उस पर थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे करिएगा काम। क्यों? रीजन मैं बताती हूँ। 2018 के एग्जाम था जिसमें कि बच्चों ने क्लेम किया था कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ
सिलेबस NIST की साइट पर मतलब अवेलेबल था, या फिर कह लीजिए उससे बच्चे कंपेयर कर रहे थे कि वही सिलेबस आपका आ चुका है। लेकिन DSSB ने बाद में ये क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो जरूरी ये है कि वहां बच्चे किस चीज में कंफ्यूज हुए थे, वहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कंफ्यूज हुए थे। क्यों? क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम नहीं करते, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है और इतना टफ एग्जाम होने वाला है जिसे आपको एक इजी वे में लेके चलना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी चीजें आपको इजी वे में ये सोच लेनी है कि नहीं ये हमसे होगा नहीं, या फिर ये तो हम कर ही लेंगे, ये थॉट नहीं रखना। आपको हर सब्जेक्ट इंडिविजुअली फोकस करना है और हर सब्जेक्ट पे अच्छे से काम करना है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हो TGT और PRT जो लेवल होता है उसमें आपको दोनों पार्ट्स में पास होना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट का मतलब जर्नल पार्ट में पास होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जर्नल पार्ट आपका बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग जैसे कि आप जानते ही हैं 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है और टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है, प्लस 300 क्वेश्चंस है। तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा लेवल होने वाला है एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले आपको पूरा का पूरा, चाहे आप PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PGT कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको प्रॉपर वे में उसका सिलेबस पता होना चाहिए टॉपिक वाइज। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये चीज नहीं करनी कि जो चीजें हमें पढ़नी नहीं थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। ये नहीं, आपको स्मार्टली चीजें हैंडल करनी है। ये नहीं करना कि कुछ भी पढ़ लिया। ठीक है, जैसे सिलेबस नहीं मिला तो कुछ भी। यहाँ पर जनरल पार्ट का अगर सिलेबस टॉपिक वाइज चाहिए तो मैं आई बटन में एक वीडियो शेयर कर दूंगी आपसे, आप देख लीजिएगा। आई बटन उसका जनरल पार्ट का मैंने प्रॉपर सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रखा है। और बात करें सब्जेक्ट कंसर्न की, तो कुछ सब्जेक्ट कंसर्न के मैं सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं सबके प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आपके हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि यहां से आपको ये पता चलता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके से वो क्वेश्चंस को घुमा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। पहले आपको पूरा सिलेबस पता करना है, सेकंड आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद आपको बुक सिलेक्ट करनी है। जनरल पेपर के लिए आपको SSC की बुक रेफर कर सकते हो। अगर आपको बुक लिस्ट देखनी हो तो मैंने बुक लिस्ट के बारे में भी बता रखा है, मैं आई बटन में आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो बुक लिस्ट में आप यहाँ पर SSC की बुक्स रेफर कर सकते हो कोई भी। ठीक है, लेकिन SSC की होंगी। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा एग्जाम का लेवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप बुक लिस्ट कौन सी रेफर करोगे? SSC की। ठीक है, एग्जाम फर्स्ट के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम 2 की। तो पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको ग्रेजुएशन प्लस 12th ग्रेजुएशन PG इन सभी का सिलेबस देखने को मिलता है। तो यहाँ बुक भी आप अपनी यही रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप थोड़े छोटे लेवल से, यानी कि थोड़ा सा अगर आप 10th 12th और इन सब लेवल्स की तैयारी करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम होता है और आप उससे ज्यादा अच्छे से चीजें कर पाते हो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे पहले काम कर लेते हो, मतलब छोटी छोटी चीजें भी, जैसे प्लस माइनस भी कैसे होता है, मैं ये नहीं कह रही प्लस माइनस करने लग जाओ, लेकिन बहुत नॉर्मल सी चीज है जो कि हम कई बार एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा, छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। और यहाँ पर जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर जब देख लोगे ना, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा
कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। तो ये प्रीवियस ईयर देख के ही आपको पता चलेगा। तो जब आप अपनी बुक्स देख रहे होगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप अपना सेकंड पार्ट का सिलेबस या बुक्स देख रहे हो, तो यहाँ पर से जो आपने नॉलेज इकट्ठी की है, ठीक है, तो वो यहाँ पर पार्ट 2 में आपको इन्वॉल्व करनी है। मतलब जब भी आप अपना टाइम टेबल मेंटेन करेंगे तो उन टॉपिक्स को जरूर लिखना है जो कि आपको लगता है बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो जरूरी यही है कि आप 6 से 7 घंटे अपना स्टडीज को निकालें। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी हो सकता है आपको 3 से 4 महीने तो मिल ही रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास टाइम बहुत है, लेकिन टाइम होने के साथ उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करना भी आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरी ये है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ये पूरा जो सिनेरियो ये आपको पूरे 3 घंटे में पूरा करना है। और 3 घंटे में ये मानिए कि आपको एग्जाम का भी प्रेशर है, आपको एग्जामिनर भी कुछ कुछ चीजें डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो चीजें आपको इस तरीके से डील करनी है कि यहाँ पर जो आप टाइम मैनेजमेंट अपना बनाओगे, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो आपका बनेगा, जो टाइम टेबल बनेगा वो उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए कि आपको 2 घंटे और 50 मिनट में अपना पेपर करके बिल्कुल साइड हो जाना है, मतलब चेक वेक करके, ठीक है। आपको 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ बैठ के देखना है, ठीक है। इस हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए, किसी भी एग्जाम में प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको पास हो गए या नहीं हो गए, कैसे आप परफॉर्म करते हो एग्जाम हॉल में, ये आपको प्रैक्टिस सेट ही बताते हैं। अब प्रैक्टिस सेट में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि जैसे आप फर्स्ट पार्ट की अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो आपका जनरल पार्ट है, उसमें आप जितने भी, चाहे वो पीजीटी साइंस हो, पीजीटी एसएसटी हो, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस हो, पीजीटी कोई भी पीजीटी एग्जाम हो या कोई भी टीजीटी एग्जाम हो, उन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें कीजिए। पार्ट 1 के, पार्ट 2 की नहीं बात करें, पार्ट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। यहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी आपके एग्जाम और पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग करने के, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ सिलेबस देख के, सिलेबस करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी ही प्रैक्टिस करते जाइए। आपको क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे, आपको टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस इतने मिलेंगे ना कि आपको क्वेश्चंस आपका टाइम जब तक आप करोगे। लेकिन यहां पर आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पार्ट का कौन सा करना है, प्रीवियस ईयर, और ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट का भी प्रीवियस ईयर देखते रहना है और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें मैनेज करनी है। तो यहाँ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाती रहती हूँ। और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम आपकी सांस क्यों फूलती है, तो बता दूं, ये फैन वगैरह सब ऑफ रहता है जिसकी वजह से सफोकेशन हो जाती है रूम में, जिसकी नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ठीक है, होता रहता है। आप इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लाती हूँ उसी के पे ही ध्यान दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर कीजिएगा और कुछ नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।